एसएससी, जीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम सेवक, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, सीटेट, अस्टेट, आरटेट, एमपीटेट, यूपीटेट या कोई फोर्स का एग्जाम है या फिर कोई बैंकिंग का एग्जाम है, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि जो भी आपकी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और अंतिम बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो फ्रेंड्स चलेगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स स्पीड टेस्ट कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन यहां पर करवाने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से। तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो मेडुला ओब्लांगेटा करता है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। कौन सा यकृत है, ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, कौन यकृत, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और यकृत सबसे बड़े ग्रंथि भी है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक है, किसका फ्रेंड्स, बिल्कुल कौन है, हीमोग्लोबिन है। याद रखना मानव रक्त में ऑक्सीजन वाहक यानी ए रहेगा राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। कौन है ऑक्सीजन वाहक, हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट है, मनुष्य के गुर्दे में प्रमुख रासायनिक अवयव क्या है। गुर्दे में पूछा है फ्रेंड्स, कौन सा होगा, यूरिक एसिड होगा, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, यूरिक एसिड। राइट, देखिएगा नेक्स्ट, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, कहां पर होती सबसे मोटी, तलवे पर सबसे मोटी होती है मनुष्य की त्वचा, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है। मोटापा होता है वसा उत्तक की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण होता है, वसा उत्तक की अधिकता के कारण होता है मोटापा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, वसा उत्तक। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है, पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, किस में होता है, पचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है जी। पचित भोजन का अवशोषण यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट है, भोजन का पाचन होता है, किस में होता है भोजन का पाचन, छोटी आंत में होता है जी भोजन का पाचन, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। अच्छे से आप लोग फ्रेंड्स याद रखना, ठीक है ना, भोजन का पाचन किस में होता है, छोटी आंत में होता है जी भोजन का पाचन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अंश मेखला पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं अंश मेखला, कंधे में। किस में फ्रेंड्स, कंधे में पाई जाती है अंश मेखला, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कंधे में। नेक्स्ट, मानव शरीर में अवशेषी अंग नहीं है, इनमें से कौन एक अवशेषी अंग नहीं है, त्वचा एक अवशेषी अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी राइट आंसर। ठीक है ना, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स 120 दिन होता है मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 120 दिन। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, अपचित भोजन से पानी का अवशोषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है अपचित भोजन में पानी का अवशोषण, बड़ी आंत के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, बड़ी आंत द्वारा। याद रखना। नेक्स्ट है, बच्चे की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बच्चे की रीढ़ में उपस्थित हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33 होती हैं, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 33। ठीक है, नेक्स्ट है, रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा है। रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा है, तो प्लाज्मा है रुधिर में पाया जाने वाला तरल पदार्थ, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्दन की हड्डी जिस पर सिर रहता है, गर्दन की हड्डी जिस पर सिर रहता है क्या कहते हैं, बिल्कुल गर्दन की हड्डी एटलस है जिस पर सिर रहता है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, एटलस। राइट, नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकाएं होती हैं। मानव शरीर में
कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 33 होती हैं, यानी ए होगा राइट आंसर 33, राइट। नेक्स्ट, शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय सबसे व्यस्त अंग है शरीर का, ठीक है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर हृदय। देखिए नेक्स्ट, अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, कहां से आता है अशुद्ध रक्त हृदय में? तो ये आता है दाहिने अलिंद से, यानी ए होगा राइट आंसर दाहिने अलिंद से आता है अशुद्ध रक्त हृदय में, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स कहां पर पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? मध्य कर्ण में पाई जाती है सबसे छोटी अस्थि स्टेप्स। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रुधिर कोशिकाओं का, यानी ए होगा राइट आंसर लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। देखिएगा नेक्स्ट है, शरीर की ढांचा किस तत्व द्वारा तैयार की जाती है? किसके द्वारा? वसा के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, यानी ए रहेगा राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आउटो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए जल्दी से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, ताकि कुछ लोग और यहां आएं और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर टांग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कार्य किसका भाग है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कार्य किसका भाग है? तो आंख का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर आंख, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ए होगा राइट आंसर क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, राइट। देखिएगा नेक्स्ट हो, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है जी? जबड़े में होती है सर्वाधिक प्रबल अस्थि, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? किस में जमा होता है ग्लाइकोजन? यकृत में जमा होता है जी ग्लाइकोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? यकृत में होता है, डी रहेगा राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? किस अंग में उपस्थित होती है? तो ये नाक में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर नाक, ठीक है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर एमिनो अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मनुष्य की पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? पाचन तंत्र की लंबाई पूछा कितनी होती है? 28 फीट होती है मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई, यानी ए रहेगा राइट आंसर 28 फीट, राइट। आगे बढ़ेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, राइट। देखिएगा नेक्स्ट, तंत्रिका तंतु किसके रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होती है? किसके रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होती है? माइलिन के द्वारा होती है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर माइलिन, राइट। नेक्स्ट है, पाचन रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पाचन रसों में। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, राइट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है किस समय होती है? निद्रा में, खराटे लेते समय मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर नींद में, खराटे लेते समय। ज्यादा होती है दौड़ते समय, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा की किस भाग में होती हैं? जिह्वा की किस भाग में होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है पार्श्व भाग में, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, पार्श्व भाग। राइट, देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? किस भाग में करती हैं? ग्रसनी में करती हैं, ठीक है ना। श्वसन नलियां क्रॉस यानी ए होगा राइट आंसर, ग्रसनी। राइट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये भी याद रखना। देखिए नेक्स्ट, हृदय का क्या काम है? हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, ठीक है। क्या है? रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यह हृदय का काम। ऑप्शन डी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? किसका कारण है? गठिया का कारण है। जोड़ पर यूरिक अम्ल क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसका? गठिया का कारण है, यानी ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, कान की हड्डियां कितनी होती हैं? तो याद रखना कान में 6 हड्डियां होती हैं और सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है जिसका नाम है स्टेप्स, ये भी याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। देखिए नेक्स्ट, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है अपोहन का प्रयोग। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, गुर्दा, याद रखना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? इनमें से कौन सा काम नहीं करता गुर्दा? गुर्दा प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। तो एग्जाम में कभी कभी आ जाए कि रक्त पीएच का नियमन कौन करता है? तो फ्रेंड्स कौन करता है? गुर्दा करता है। शरीर में उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन कौन करता है? गुर्दा करता है। रक्त में प्रासरण दाब का नियमन कौन करता है? तो ये भी गुर्दा करता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित होती है? किस अंग में होती है उपस्थित? नाक में होती है जी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नाक में क्या होती है? उपस्थित होती है, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट है, मूत्र बनता है किस में बनता है? मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, संग्राहक वाहिनियों में बनता है मूत्र, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? वाल्व पूछा है, कितने वाल्व होते हैं? 3 कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 वाल्व होते, माफी चाहते हैं मानव हृदय में, ए रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर की रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है। चलेगा, फिर नेक्स्ट है, मानव हृदय बंद होता है किस में बंद होता है? मानव हृदय हृदयावरण में बंद होता है जी फ्रेंड्स, ए होगा राइट आंसर, हृदयावरण, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट का, यानी ए रहेगा राइट आंसर, दोषपूर्ण कपाट, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? इनमें से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट, आगे चलेगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, किसकी? एंजाइम की, यानी सी रहेगा जी फ्रेंड्स राइट आंसर, एंजाइम, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम होता है जी लार में। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है लार में, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, टाइलिन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? कहां से अवशोषित किए जाते हैं अधिकतम पोषण तत्व? छोटी आंत से किए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, छोटी आंत, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, गति प्रेरक का संबंध किससे है? किससे है जी? गति
प्रेरक का संबंध किससे है? हृदय से है। गति प्रेरक का संबंध ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, हृदय। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना? 400 से 500 ग्राम। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, कितना? 400 से 500 ग्राम लेना चाहिए। नेक्स्ट है, किस शारीरिक प्रक्रम में से थ्रोम्बिन का संबंध है? इनमें से किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो ये है रक्त जमाव से, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, रक्त जमाव। ठीक है, नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं ना, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन करवा रहे हैं, और जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार, 72 टाइम्स पर मिनट। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में होता है जी, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता? श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता? स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा नहीं होता, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना, 20 दांत होते हैं 2 बार विकसित। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 20 दांत। ठीक है, आगे चलेगा, देखिए नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? किसमें? टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। याद रखना, टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आप लोग याद रखना, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, क्या नाम है? फीमर नाम होता है। फीमर नाम है सबसे लंबी हड्डी का, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? कैसी होती है? खोखली होती है जी। याद रखना, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, खोखली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कुल होती हैं 24, अगर जोड़े में है तो वहां पे होगा 12। कितने? 12 जोड़े होते हैं फ्रेंड्स, और कुल 24 होती हैं। ठीक है ना, कुल पसलियां 24 होती हैं। जैसे क्वेश्चन भी दिया, इसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 12, क्योंकि 12 जोड़े होते हैं पसलियों के मानव शरीर में, तो ए रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है जी? 300 होती है लगभग नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 300। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? कुल अस्थियां कितनी होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में? 28, 28। ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखिए मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं जी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी? याद रखना, 206 हड्डियां होती है मनुष्य में कुल। कितनी? 206, यानी बी रहेगा राइट आंसर, 206। नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, ताकि कुछ लोग और यहाँ आएँ और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। देखिएगा कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? कौन? जठर एक ग्रंथि नहीं है। थायराइड, यकृत, अग्नाशय सभी का एक ग्रंथि है, यानी ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स याद रखना बी रहेगा राइट आंसर, जठर। नेक्स्ट है,
पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं पुरुषों की नसबंदी को, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वैसेक्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट है संवेदन निम्न में से किसी के लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण संवेदन, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा? तो ये करता है डायलिसिस पर, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, डायलिसिस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर देंगे आप लोग। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये पीयूष ग्रंथि है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? किसी के द्वारा की जाती है खाद्य की पूर्ति? तो ये बीजांडसन के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, बीजांडसन। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो वृक्क से है नेफ्रॉन का संबंध, ए होगा राइट आंसर, वृक्क। राइट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? जी हाँ, पायरुविक अम्ल का होता है, बी रहेगा राइट आंसर, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्कर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायु शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वायु शोषण, यानी ए रहेगा राइट आंसर, वायु शोषण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? जी हाँ, 31 जोड़ी, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, 31 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है सेरेब्रम का संबंध किससे है? किससे है सेरेब्रम का संबंध? तो मस्तिष्क से है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, सेरेब्रम का संबंध मस्तिष्क से है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क। राइट, देखिएगा नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फ्रेंड्स, और पीडीएफ के लिए आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कशेरुक रज्जों में है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, किसमें है? कशेरुक रज्जों में। ठीक है, सी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर की कौन सी एक ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि करती है? अग्नाशय ग्रंथि करती है जी, याद रखना, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों तरह से कार्य, यानी ए रहेगा राइट आंसर, अग्नाशय। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? किससे स्रावित होते हैं? एड्रल ग्रंथि से स्रावित होते हैं जीवन रक्षक हार्मोन, यानी ए रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं एड्रनल से, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा, कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है? कहीं होता है कौन सा हार्मोन? लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है आयरिस का क्या कार्य है? क्या कार्य है आयरिस का? तो आयरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना है जी आयरिस का कार्य, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी
कोश संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सेडिमा होता है? किसकी कोश संक्रिया के कारण होता है मानव शरीर में मिक्सेडिमा? तो फ्रेंड्स ये होता है औटो ग्रंथि की कोश संक्रिया के कारण, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, औटो ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होता है मायोग्लोबिन में, ठीक है ना, लोहा। तो डी होगा राइट आंसर, लोहा। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? सबसे अधिक कठोर होता है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ? दंत होता है, यानी ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, दंत। ठीक है, चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। यहां पे लाइसोसोम दिया है, लाइसोजाइम हो जाएगा, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? ठीक है ना, लाइसोजाइम, याद रखना लाइसोजाइम। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स डायफ्राम इनमें से एक अवशेषी अंग नहीं है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, डायफ्राम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है? कहां पर? तंत्रिका आवेग में होता है सोडियम पंप का कार्य, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, तंत्रिका आवेग में। ठीक है ना, नेक्स्ट है फेफड़े कहां पर स्थित होते हैं? फेफड़े कहां स्थित होते हैं? तो फेफड़े होते हैं फुफ्फुसावरणीय गुहिका में, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। फेफड़े कहां स्थित होते हैं? फुफ्फुसावरणीय गुहिका में होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो राइबोसोम है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, राइबोसोम है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? कौन सा अंग? यकृत, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यकृत, याद रखना। देखिएगा नेक्स्ट, दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़े को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़े को क्या कहते हैं? उपस्थि कहते हैं, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, उपस्थि। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहां अवस्थित होता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सिर्फ फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे ताकि कुछ लोग और यहाँ आएं और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित होता है? कान के आंतरिक भाग में होता है, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? वृक्क, याद रखना उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से संबंधित फ्रेंड्स वृक्क का, याद रखना ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, उत्सर्जन से। राइट, नेक्स्ट देखिए, एक गटरा पीसीए डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, परितारिका। जी फ्रेंड्स, एक गटरा पीएससी डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? परितारिका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिएगा कि रक्तचाप, लार आना, रक्तचाप, लार आना था जी फ्रेंड्स तथा वमन इत्यादि। रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? किसके द्वारा? परमस्तिष्क के द्वारा, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, परमस्तिष्क। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, रेटिना अपवृद्धि है, किसकी अपवृद्धि है रेटिना? तो ये अगर मस्तिष्क पक्ष की है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई डाउट है फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स अगली वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सिर्फ फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स,
पीडीएफ के लिए आप लोग जल्दी से गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।